दोस्तों, वारदात मंच में आज की कहानी एक बेबस, गरीब, लाचार विधवा महिला की है, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर 13 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपनी अपनी हवस मिटाए। लेकिन जब उन 13 लोगों को इस पूरे घटना की सजा मिली तो सब लोग हैरान हो गए। तो चलिए इस पूरी कहानी को कड़ी दर कड़ी और परत दर परत हम आपको समझाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। हालांकि इस कहानी की शुरुआत 2015 से ही हो गई चुकी थी। गोरखपुर के सटे एक गांव भटहट में एक लड़की की शादी गांव के ही एक लड़के से होती है 2015 में। जब शादी होती है, सर पर जिम्मेदारी आती है पत्नी और परिवार का, तो लड़का मुंबई के भीमंडे इलाके में कमाने चला जाता है। 3 साल तक वो बाहर कमाता है, इसी बीच वो अपने घर आता जाता रहता था। लेकिन 3 साल बाद अचानक से उस पूरे परिवार के ऊपर आफत टूट पड़ती है। लड़के की मौत हो जाती है। मौत के बाद उसकी पत्नी 27 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है। 27 साल की उम्र में विधवा होना, तो सोचिए उस परिवार के ऊपर, उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी। एक एक दिन जिंदगी काटना अब मुहाल हो गया था, क्योंकि लड़की न कोई काम जानती थी और न ही शादी से पहले कोई काम की थी और न ही शादी के बाद। फिर वो परेशान हो गई, ये सोचने लगी कि आखिर पूरी जिंदगी हमारी बची हुई है, 27 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई, तो आगे का जिंदगी मेरा कैसे कटेगा। गांव के लोग बताए कि ऐसा है कि तुम अपने गांव के ग्राम प्रधान के पास चली जाओ, सरकार की एक योजना है, वो तुम्हारी राशन कार्ड बनवा देंगे, तो हर महीने तुम्हें यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। 4 या 5 किलो जो है वो अनाज मिलता है, जिससे तुम्हारा परिवार कुछ तो चलेगा। लड़की हिम्मत बांधी और अपने ग्राम प्रधान के पास गई। ग्राम प्रधान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मैं राशन कार्ड भी बनवा दूंगा। एक मनरेगा कार्ड होता है, भारत सरकार का ये योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो वर्कर, उनको काम दिया जाता है, वो भी बनवा दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ रिश्वत देना पड़ेगा। महिला कही कि साहब, मैं तो गरीब हूं, 27 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई, तो मैं कहां से रिश्वत दे पाऊंगी। प्रधान ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, तुम विधवा हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा सब काम करवा देंगे, एक रात तुमको मेरे साथ गुजारनी होगी। लड़की तो पहले मना की, फिर कही कि अब आगे कोई चारा नहीं है, मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ दिए, मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोड़ दिए, अब यही एक रास्ता बचा है, क्या पता भगवान मेरे जिंदगी में यही लिखे हो। लड़की प्रधान के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गई। प्रधान ने उस महिला के साथ रंगरलिया मनाया और एक सिफारिश लेटर के साथ उसे ग्राम सभा के सेक्रेटरी के पास भेज दिया। सेक्रेटरी वो होते हैं जो ग्राम सभा का काम हम देखते हैं। जब ये मामला सेक्रेटरी के पास गया, तो सेक्रेटरी भी उस जवान विधवा महिला को देखा, क्योंकि महिला खूबसूरत थी, और उसके बाद उसका भी मन डोल गया। उसने भी कहा कि ऐसा है, तुम रिश्वत में हमें कुछ मत दो, मेरे साथ एक रात बिता लो। लड़की कही कि ठीक है, अब मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, प्रधान भी मेरे अजमत के साथ खेला, सेक्रेटरी भी हमारे अजमत के साथ खेलेगा। ऐसे ऐसे करके उसके जिंदगी में 13 लोगों ने अपने अपने हवस मिटाए, जिसमें कुछ बाबू थे, कुछ क्लर्क थे, कुछ ब्लॉक के दलाल थे। उसके बाद इस पूरे कहानी को 3 महीने तक चला। 3 महीने बाद राशन कार्ड और उस महिला का मनरेगा कार्ड बन गया। अब सोची कि चलो सब कुछ तो हो गया, अब मेरी जिंदगी आसानी से कटेगी। लेकिन 3 महीने बाद फिर उस महिला की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वो गांव के झोला छाप डॉक्टरों से दिखाई, डॉक्टर दवा देते, महिला दवा खाती, कुछ आराम नहीं होता। फिर वो प्रधान के पास गई और पूरी बात प्रधान से बताई। प्रधान ने कहा कि ठीक है, गांव के एक और झोला छाप डॉक्टर हैं, तुम उनसे दिखाओ। वो महिला फिर उस झोला छाप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उन्हें दवा दिया, महिला दवा खाई, फिर कोई असर नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद फिर वो महिला डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने उस महिला का कुछ ब्लड टेस्ट लिखा। जब ब्लड जांच में गया, रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, महिला भी हैरान हो गई, क्योंकि उस महिला को एड्स यानी कि HIV पॉजिटिव था। यह खबर प्रधान तक पहुंची तो प्रधान के हाथ पांव फूल गए। प्रधान ने कहा कि नहीं, यह रिपोर्ट गलत है। फिर उस महिला को गोरखपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल BRD मेडिकल कॉलेज भेजा। वहां पर ब्लड सैंपल निकाला गया
और जब वहां पे भी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आया तो प्रधान जो है वो हैरान हो गया। अब ये बात प्रधान से सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से उन 13 लोगों तक पहुंचा जो इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे रिश्वत के नाम पर। अब सब लोग हैरान हो गए। अब ये 13 लोग में कुछ जवान थे, कुछ लोग शादीशुदा थे। अब सब लोग हैरान हो गए। जब महिला का रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आया तो सब लोग भागे भागे अस्पताल पहुंचे, अपना अपना ब्लड सैंपलिंग कराया तो पता चला कि 13 के 13 लोग HIV यानी कि एड्स पॉजिटिव हैं। अब सोचिए कि वो 13 लोग भी अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि पत्नी का कोई, उन 13 लोगों के पत्नी का कोई रिपोर्ट्स नहीं मिल पाया और नहीं कहीं मीडिया में है, लेकिन ये 13 लोग जो थे, जो प्रधान, सेक्रेटरी, ब्लॉक के कर्मचारी, बड़े बाबू, दलाल, सब लोग 13 के 13 HIV पॉजिटिव हो गए। उसके बाद फिर पता चला कि आखिर इस महिला को HIV कैसे हुआ। तो पता चला कि शायद उसके पति को HIV हुआ हो। अमूमन गांव में किसी लोगों की अचानक से मौत हो जाती है तो लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है, मर गया, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट जांच करवाते हैं, ना ही PM करवाते हैं। लोग ये आशा लगाते थे कि उस महिला के पति को HIV था जिसकी वजह से महिला की हुई और महिला के से 13 लोगों को हुई। ये 13 लोग वो थे जो रिश्वत से अपने काम करते थे। महिला के पास कुछ नहीं था देने के लिए तो उसे 13 लोगों ने उस महिला को अपने हवस का शिकार बनाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की लाठी में कोई आवाज नहीं होता है। भगवान जब सजा देता है तो ऐसा देता है किसी को पता नहीं चलता है। और ऐसे करके उन 13 के 13 लोगों की HIV पॉजिटिव हो गई। जो महिला अपनी लाचारी, बेबसी, गरीबी से परेशान थी, उस महिला के अस्मत के साथ खेला गया, उस महिला की इज्जत लूटी गई और जिसके बाद ये पूरा कारनामा सामने आया। तो आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी भी महिला या किसी भी इंसान का मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इंसान को मजबूरी कब, कहां और कैसे आफत आ जाए किसी को पता नहीं है। फिलहाल आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।